हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब मानोमीटर को एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो देखिए, यूट्यूब मानोमीटर जो होता है वो किसी दो एंड के प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, यूट्यूब तो देखिए, ये हमारा P1 प्रेशर है और ये है P2। और इसमें हमने ये मरकरी को यूज़ किया है एज क्या कहते हैं कि मानोमीटर फ्लूइड के लिए। और इसमें हम गैस का फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस को एज अ फ्लूइड की तरह से यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारा आउटपुट है जो कि ये स्केल रीडिंग करेगा। और तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, जो है P1 P2 से बड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, P1 का जो प्रेशर है वो इस फ्लूइड को मरकरी को जो है नीचे धकेलने की कोशिश किया होगा। तो ये P2 से जो है ज़्यादा नीचे की तरफ धकेला हुआ है, जिसकी वजह से ये P2 जो है कम नीचे धकेल पाया है। मतलब इसका प्रेशर कम है और इसका ज़्यादा है। तो जो डिफरेंशियल प्रेशर होगा वो P इक्वल्स टू P1 माइनस P2 हो जाएगा। और प्रेशर P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि प्रेशर P1 इक्वल टू हो जाएगा रो एम जी एच। रो एम जी एच का मतलब ये रो जो है रो एम जो है वो मरकरी की डेंसिटी है, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एच जो है वो स्केल की रीडिंग मतलब आउटपुट है। और अब अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं P1 और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रो एफ जी एच। यहाँ पे रो एफ क्या है, ये जो है फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो है, और जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके साथ जो रिजल्ट आएगा मतलब आउटपुट एच। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जी एच और रो एम माइनस रो एफ। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये जो गैस की डेंसिटी है वो मरकरी की डेंसिटी से बहुत ही कम होता है, तो मतलब हम रो एफ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो P इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा जी एच रो एम। और अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारे P1 और P2 हैं ये डिज़ायर्ड इनपुट कहे जाते हैं, और H जो है वो आउटपुट है। और जो और ये रो जी एम है, या कहें कि रो एम जी है, वो इनपुट आउटपुट से रिलेट कर रहा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए, जो P1 P2 हमारा क्या है, डिज़ायर्ड इनपुट, और H क्या है, आउटपुट। और जी रो एम क्या है, ये है हमारा इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का इनपुट आउटपुट का कंपैरिजन। अब यदि हम मान लेते हैं कि P1 और P2 दोनों इक्वल हो जाए, मतलब कि दोनों तरफ से हम यदि इक्वल प्रेशर को अप्लाई करें, तो हमारा जो डिफरेंशियल मतलब P होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब P1 इक्वल टू P2, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि P1 इज इक्वल्स टू P2 तो P इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, और जिसकी वजह से H भी
ज़ीरो हो जाएगा। एच का मतलब कि आउटपुट ही ज़ीरो हो जाएगा। बट ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहाँ पे दोनों तरफ प्रेशर को इक्वल रखने पे भी हमारा एच ज़ीरो नहीं होता है। वो कौन सी सिचुएशन है, देखिए जैसे ये है, अगर हम मानोमीटर ट्यूब को यहाँ किसी व्हीकल्स पे रख दें, किसी गाड़ी पर रखें, तो जब हम इस मानोमीटर को एक किसी चलती हुई गाड़ी पर रखते हैं तो इंटरफेरिंग इनपुट प्रोड्यूस होता है। मतलब कि दोनों तरफ का हमने जो प्रेशर है वो इक्वल रखा हुआ है, बट ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इस गाड़ी के एक्सेलरेशन की वजह से है, जिससे ये आउटपुट जो है हमको मिल रहा है P1 और P2 दोनों इक्वल होने के बावजूद भी। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एक्सेलरेशन है, गाड़ी का एक्सेलरेशन, उसे इंटरफेरिंग इनपुट कहा जाता है। और एक दूसरा भी सिचुएशन है, देखिए जैसे अगर हम मानोमीटर को एक एंगल्स पे ट्विस्ट कर दें तो उसमें क्या होगा, आप देखिए दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल है, बट ये एंगल की वजह से, क्योंकि ये ग्रेविटी वेक्टर इस सिचुएशन में ये जो मानोमीटर है वो ग्रेविटी वेक्टर से प्रॉपरली अलाइन नहीं हुआ है, तो इस वजह से हमको ये आउटपुट एच मिल रहा है। तो अब इस सिचुएशन में ये जो एंगल थीटा है वो इंटरफेरिंग इनपुट का काम कर रहा है। तो अब इन सारी सिचुएशन का मॉडिफिकेशन करने के लिए हम मॉडिफाइंग इनपुट का यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर और क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि इन दोनों को ये दोनों चेंज होते हैं तो इनका जो मतलब मानोमीटर का आउटपुट है वो भी चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर हम इसी मानोमीटर को शिप पे या जैसे किसी गाड़ी पे या फिर और किसी लोकेशन पे रखेंगे तो उसका अगर ग्रेविटी चेंज होगा तो भी सारे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। और ये अलग से कंडीशन ये जो दिया हुआ है एंगल ऑफ टिल्ट पे, तो अगर ये ग्रेविटी वेक्टर के अलाइन भी नहीं रहेगा तो भी सारी चीज़ें जो है बदल जाएंगी। तो इस तरह से हम जो ये सारे चेंजेस हैं उन सबको मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाइंग इनपुट का यूज़ करते हैं, जिसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर और क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मानोमीटर में यही दो फैक्टर हैं जिनको मॉडिफाइंग इनपुट कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा मानोमीटर के बारे में। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है या कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक, जो कि एक नया टॉपिक होगा। तो ओके।